तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ पाई के ऊपर। तो आज हम जानेंगे इस नंबर के ऊपर नंबर के बारे में कि पाई जो है कैसे इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि पाई का यूज़ क्या क्या होता है। तो अगर आप पाई का यूज़ कहेंगे तो पाई का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं, सर्कल का एरिया निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ दैट सर्कल। तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप पाई का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किससे? उसके रेडियस से। किससे? उसके रेडियस से। रेडियस क्या होता है? सेंटर से, सेंटर से क्या? सेंटर से डिस्टेंस सर्कल के किसी भी पार्ट पे, ठीक है, सेंटर से उसका डिस्टेंस, सर्कल का जो रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल के किसी भी लेंथ तक, मतलब सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट पे अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो रेडियस हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस होता है सर्कल के सेंटर से लेके उसके किसी पार्ट पे, उसके किसी उसके किसी पार्ट तक, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। जैसे ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। ओके, तो देखिए उस पर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं आर के साथ, आर स्क्वायर के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है? एरिया मिल जाता है। सरकमफ्रेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सरकमफ्रेंस, तो उसके लिए हम करते हैं अपना 2 पाई आर। तो सवाल अभी तक यही है कि ये पाई आया कहाँ से। ये तो हमने देख लिया कि हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो होता है क्या? पाई का मल्टीप्लिकेशन कर दो आर स्क्वायर से, ठीक है। और आर क्या होता है? आर ये होता है कि जो हमारा सेंटर होता है सर्कल का, ठीक है, वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो सर्कल के किसी भी एंड तक, ठीक है, सर्कल जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो जो लेंथ आती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इसके डबल होता है, रेडियस का डबल। या हम कह सकते हैं कि सर्कल के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि कहाँ से पास कर रहा हो? सेंटर से। मतलब ऐसा कि ये भी डायमीटर होगा, ओके, और ये भी डायमीटर होगा, ऐसा करके ये सारे ही डायमीटर होंगे, ठीक है, ऐसे। अब पाई निकाला कैसे गया था, ठीक है। तो पाई निकालने के लिए क्या करिएगा, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा घर पे। आप क्या कीजिएगा कि कंपास लीजिएगा, टेक ए कंपास, ठीक है, टेक अ कंपास एंड ड्रॉ अ सर्कल विद एनी रेडियस। ओके, एक कंपास लो और आप क्या करो? ड्रॉ करो सर्कल किसी भी रेडियस का। क्या करो? किसी भी रेडियस का। ऐसे मान लो आपने जनरली एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्या करा? सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर उसको क्या करो? आप एक थ्रेड लो। क्या लो? थ्रेड, मतलब धागा। उस धागे को क्या करो ना, आप इस पॉइंट पे रखो, उसके एक पॉइंट से, और उस धागे को इस तरीके से सेटल करो कि वो सर्कल पे पूरा एकदम प्लेस कर दो, उस सर्कल पे प्लेस कर दो, मतलब उसके ऊपर ऐसे धागा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके धागा प्लेस कर दो, ठीक है। ठीक है, और धागा जैसे ही यहाँ पे पहुँच जाए दोबारा उसी पॉइंट पे, तो फिर क्या करो? धागे का जो दूसरा पार्ट है उसको तोड़ लो, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बच गया? आपके पास इतना ही धागा बच गया ना, इतने लेंथ का धागा, इतने ही लेंथ का आपके पास क्या बच गया? धागा बच गया। आप क्या करो? इसको स्ट्रेट कर लो। क्या कर लो? इसको स्ट्रेट कर लो, और उसको क्या कर लो? रूलर, मतलब स्केल, स्केल होता है ना, उससे उसका लेंथ नापो, ठीक है, उससे उसका लेंथ नापो। तो जो उसका लेंथ नापोगे ना जब आप स्ट्रेट करके, ठीक है, धागे का, तो वो क्या होगा? वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा। वो क्या होगा? इसका सरकमफ्रेंस, सर्कल का, सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। अब ये इसका सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है।
और आप क्या कर सकते हैं, इसका जो डायमीटर होता है ना, आप क्या करिए उसकी डायमीटर भी नापिए, क्या करिए उसकी डायमीटर भी उससे नापिए स्केल से, ठीक है, स्केल से उसकी डायमीटर भी नापिए सर्कल की, ठीक है। तो एंड में हम कह सकते हैं, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कंपास लिया, कंपास से क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने क्या किया, उसके ऊपर एक धागा प्लेस किया, ठीक है। और उसके बाद जब धागा प्लेस हो गया तो जब उसने पूरे सर्कल को कवर कर लिया तो आपने क्या किया, उस धागे को लिया, उसको स्ट्रेट किया, रूलर से उसकी लेंथ नापी, फिर आपने क्या किया, एक और धागा लिया और धागे से क्या किया, डायमीटर के जितना आपका डायमीटर है उस डायमीटर के इक्वल के, उस डायमीटर के लेंथ के इक्वल का धागा आपने ले लिया, ठीक है। अब क्या किया, जब आप उन दोनों धागे का रेशियो निकालोगे ना, उन दोनों का रेशियो मतलब उन दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, ऐसा जैसे कि इसका सरकमफ्रेंस मतलब क्या, बाउंड्री, मतलब ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर किसका, ये सर्कल का, ये डायमीटर किसका, ये डायमीटर सर्कल का, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो कितना आता है पता है, वो आता है पाई, या फिर हम कह सकते हैं 3.144444, ठीक है। तो जो आपके पाई की वैल्यू निकलती है, क्या निकलती है, पाई की वैल्यू निकलती है, वो इसी से निकलती है। और इसकी एक खास बात क्या होती है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों यूनिट नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसको सेंटीमीटर में लीजिए या फिर मीटर में लीजिए, तो ये यहाँ पे भी सेंटीमीटर है मान लो, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, या फिर मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है, तो रेशियोज है तो उसमें यूनिट्स भी कैंसिल हो जाती है ना, तो उसका कोई यूनिट नहीं आती। और ये मैटर नहीं करता कि आपका सर्कल कितना बड़ा है, आप जितना मर्जी बड़ा सर्कल ले लो, ठीक है, जब भी आप उसके सरकमफ्रेंस को मतलब उसकी बाउंड्री की लेंथ को उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, वो 3.14 ही आएगा। क्या आएगा, 3.14 ही आएगा। और इसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कभी एंड नहीं होगा, ये पूरा परफेक्शन नहीं बता सकते ना, क्योंकि क्या है, सर्कल है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है ना, इस वजह से वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर आता है। लेकिन प्रिसाइजली अगर हम कहें तो कितना आता है, 3.14 करके आता है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, हाँ, और अगर आप धागे से देखना चाहते हैं तो जब भी आप धागा लीजिएगा तो आप ये देखिएगा, जब आप उसका सरकमफ्रेंस देखेंगे ना, तो जितना भी उसका सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने एक थ्रेड लिया, क्या लिया, एक थ्रेड लिया जिसकी लेंथ किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है, और मान लो डायमीटर कितना है, 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर है, तो आप देखिएगा जो आपका सरकमफ्रेंस होगा ना उस सर्कल का, ठीक है, वो ज़रूर इतना होगा, देखिए 3.14 मीटर। या फिर ये कह सकते हैं कि धागा अगर 1 मीटर का है, यूनिट लेंथ का है, तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा ना वो उस धागे का 3 टाइम्स होगा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 3 टाइम्स तो होगा ही और उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। क्या होगा, सरकमफ्रेंस का 3 टाइम्स होगा डायमीटर के लेंथ का, और उससे थोड़ा ज़्यादा, 3 टाइम्स प्लस समथिंग, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कैसे निकाली गई थी, सरकमफ्रेंस जो था सर्कल का उसको डिवाइड किया गया था डायमीटर से सर्कल के, तब जाके हमें क्या मिला, एक कांस्टेंट वैल्यू मिली पाई। तो अब हुआ क्या ना, अब जैसे हमने क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे नंबर बनाते हैं, ठीक है। अब पाई आया कैसे यहाँ पे, तो क्या हो रहा था कि जैसे कि हमने नंबर्स बनाए पहली बार 1 2, हमने क्यों बनाए थे, किन्हीं चीज़ों को गिनने के लिए। लेकिन अब बाद में चल के ज़्यादा इन्वेंशंस हुई, ज़्यादा डिस्कवरी हुई, बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए, तो उन्होंने क्या किया, 2 को भी एक नंबर, 2 को क्या बोला कि 2 जो है एक इवन प्राइम नंबर है, 3 क्या है, 3 फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर है। तो सब कुछ आगे चल के उनकी कुछ और विशेषताएं भी आ गई ना। तो ऐसे ही पाई को शुरुआत में ऐसे ही निकाला गया था, उसको देखा गया कि 3.1447 ऐसे कुछ करके आ रहा है, ठीक है। बाद में चल के क्या हुआ कि ये जो वैल्यू थी, ठीक है, इसको नाम दे दिया गया पाई, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट था। और इस वैल्यू की वजह से क्या हो रहा था ना, हम सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकाल पाए। उन्होंने, मैथमेटिशियंस ने बहुत कोशिश करी कि हम जो ये लेंथ है, ठीक है, इसको कुछ
अलग तरीके से निकाल पाए, मतलब हमें बार बार जो है क्या करना पड़े ना, बार बार हमें ये ना करना पड़े, नापना ना पड़े, बार बार क्या करना पड़े, लेंथ को नापना पड़े। अब क्या होता है, जैसे आपको बोला गया 2 को प्लस कर दो 10 टाइम्स, तो आप अगर बार बार करोगे तो 2 है तो आप इजीली कर लोगे, तो आप कह दोगे 20 है। लेकिन आपको बोला जाए कि 57 को 12 टाइम प्लस कर लो, तो 57 को प्लस करोगे 12 टाइम तो बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको, एक एक करके ऐड करोगे तो। लेकिन उसके लिए क्या किया गया, बाद में क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन से ये प्रोसेस क्या हो गया, ईजी हो गया। वैसे ही क्या हुआ कि पहले क्या करते थे कि हम सरकमफ्रेंस पता लगाना होता था ना सर्कल का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, पहले तो एक थ्रेड लेते थे, थ्रेड लेके उन्होंने फिर उसको सर्कल के ऊपर प्लेस करते थे, फिर उसको अलग से लेके आते थे, उसको फिर स्केल से नापते थे लेंथ को, ठीक है, तब जाके सरकमफ्रेंस पता चलता था। फिर बाद में लेकिन क्या हुआ, इस नंबर की वजह से यूजफुल क्या हुआ कि जब उन्होंने एक बार ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने 2-3 बार देखा, तो 2 पाई आर जब उन्होंने किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक बार रेडियस लिया, या उन्होंने ऐसा किया, ये भी कह सकते हैं कि पाई को ना उन्होंने डायमीटर की जो लेंथ होती है ना, उन्होंने क्या किया, जो डायमीटर की लेंथ थी ना, ठीक है, डायमीटर से मल्टीप्लाई करके देखा रेशियो को, किसके रेशियो को मल्टीप्लाई किया, और जैसे उन्होंने इस रेशियो को मल्टीप्लाई किया, किसको, मतलब पाई को मल्टीप्लाई किया डायमीटर से, तो उनका आंसर जो है ना एग्जैक्टली वही आ गया। क्या आ गया, एग्जैक्टली वही आ गया जो कि वो कैलकुलेट कर रहे थे रूलर से, धागे के थ्रू, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पाई है इसके साथ यूज़ में आ गया, ठीक है, पाई का एक तो ये यूज़ हुआ कि सरकमफ्रेंस निकल गया। वैसे ही क्या हुआ, एरिया निकालने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। एरिया के लिए क्या करते थे, मेरा अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, तो वैसे ही करते थे, उसको इन्फिनाइट पार्ट्स में डिवाइड करते थे। लेकिन एक बात बताओ, इन्फिनाइट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, तो आप हमेशा करते रहोगे क्या, नहीं ना। तो फिर उन्होंने भी ऐसे ही देखा, जब एरिया कैलकुलेट उस तरीके से करा तो उसका एक आंसर आया। और जब एरिया में हमने क्या किया, जब रेडियस का स्क्वायर कर दिया, क्या करा, रेडियस का स्क्वायर करके उसको रेशियो से मल्टीप्लाई किया ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो से जब हमने मल्टीप्लाई किया रेडियस के स्क्वायर को, तो हमें एरिया मिल गया जो कि एग्जैक्टली सेम था जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था पिछले वीडियो में, जो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। तो एक तो इसका ये यूज़ हो गया, फिर बाद में इसका और भी यूज़ आया। एक यूज़ और क्या था इसका, जैसे बहुत सारी जो हमारी सीरीज़ होती है, सीरीज़ का सम निकालने में भी ये काम आता है। किस में काम आता है, सीरीज़ का सम निकालने में। सीरीज़ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इतना जानते हैं। जैसे 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16, ओके, प्लस ... प्लस 1/n², ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, π²/6। देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी पाई की वैल्यू आ गई ना, π²/6। तो ये क्या है, ये देखिए 1, ठीक है, इसके बाद 1/4 और 1/n² इज़ द जनरल टर्म। तो इस टर्म का जो, इस सीरीज़ का जो सम होता है वो इसके इक्वल होता है, तो इसमें भी पाई का यूज़ हो गया। तो पाई के इस तरीके से बहुत यूज़ है। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, कंपास लीजिएगा, किसी भी रेडियस का, ठीक है, किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, थ्रेड लीजिए, थ्रेड से जो सर्कल का आउटर पार्ट है, ठीक है, उसको कवर कीजिए। कवर करने के बाद जब वो पूरा कवर हो जाए तो उस धागे को वापस लीजिए और उसकी लेंथ नापिए, ठीक है, उसकी लेंथ नाप लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उसके डायमीटर की लेंथ नापिए, ठीक है, उन दोनों का रेशियो लीजिए, उनका जो रेशियो होगा ना वो इस नंबर के इक्वल आएगा, देखिए 3.14 समथिंग, ठीक है, हमेशा ये आएगा। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे निकाली गई, और शुरुआत में बस उसकी ऐसी करके हमने रेशियो निकाला था, ठीक है। लेकिन वो रेशियो देखो कितना यूज़फुल हुआ, सरकमफ्रेंस निकल गया। पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, बार बार उस धागे को रखो, उसकी लेंथ नापो। बाद में क्या हुआ, हम सीधा फॉर्मूले से निकालने लग गए, है ना। तो कई बार चीज़ों का इन्वेंशन जो है आगे चल के बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहना चाहूँगा आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।